राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। आज दिनांक है 16 मई और दिन है शनिवार। आज वट सावित्री का व्रत भी है। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए तुलसी जी और बुढ़िया माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरुषण दे और ग्यारस की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। अब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रो जाती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि ये बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरुषण ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे इसकी मुक्ति करी वैसे सबकी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आज के महात्म्य के रूप में सुनिए एक संत महाराज जी का प्रेम प्रसंग। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरि नाम का नियम था। उनका भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ यानी मट्टा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पीता। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध ओटा कर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी को खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बाबा, हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भोजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेम ग्रह के कारण और उनके अंधेरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गोए चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विठलनाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वेद से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत है। वेद जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वेद से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं कि ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो नहीं है, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया? ब्रजवासी वेद से झगड़ा करने लगे। कहने लगे, तुम कैसे वेद हो? अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वेद जी बोले, अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वह बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली
तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तो छाछ के अलावा कुछ पता ही नहीं है, ये खीर कहाँ से आ गई? रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहाँ आए थे वे वहाँ से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमसे बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो चुप कर खीर खाता होगा। श्री नाथ जी ने श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध ना हो जाए। तब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत है और वे तो दीनता की मूर्ति है। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए वे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई है वे बाहर जगत में नहीं, वे तो मानवीय सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें खिलाई है। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध, और ऐसी है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास भगवान की जय। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।